दोस्तों, वृंदावन में राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बाबा प्रेमानंद जी रहते हैं। उनका कहना है कि यदि आप भक्तमाल ग्रंथ में लिखी भक्तों की कहानियां सुनेंगे तो आपको भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? आज से मैं आपको रोज एक कहानी सुनाया करूंगा। तो शुरू करते हैं। भक्तों, वाराणसी की संकरी गलियों में गंगा की लहरों पर तैरती दियों की झिलमिलाहट के बीच एक ऐसा संत रहता था जिसका हृदय संसार की हर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेने को तैयार था। संत रविदास। दिन भर वे जूते सीते और रात को प्रभु के नाम में खो जाते। उनका घर साधारण था पर हृदय असाधारण। उधर उसी नगर में एक धनाढ्य व्यापारी था। अहंकार उसके शब्दों में और घमंड उसके कदमों में बसता था। पर नियति ने उसे एक घाव दे दिया। ऐसा घाव जो वैद्यों के मरहम से नहीं, किसी दिव्य करुणा से ही भर सकता था। लाचार व्यापारी ने सुना, एक साधु है, उसका स्पर्श रोग हर लेता है। नाम है रविदास। पहले उसने हंसकर टाल दिया, एक जूते सिलने वाले का स्पर्श मुझे क्या ठीक करेगा। पर दर्द ने उसके भीतर का अभिमान तोड़ दिया और वह संत के सामने जा पहुंचा। संत रविदास ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रेम था जैसे मां अपने रोते बच्चे को देखती है। उन्होंने कहा, भाई, रोग तो बस मन की धूल है, आओ इसे प्रभु के प्रेम से धो दें। संत ने पानी में अपने करुणा भरे हाथ डाले। जैसे ही उनकी उंगलियों ने व्यापारी के घाव को छुआ, मानो समय ठहर गया। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई, जबकि मंद मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र करने लगी। और फिर चमत्कार घटा। व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। घाव का दर्द अचानक पल में शांत, जैसे किसी ने वर्षों का विष खींच लिया हो। अगली सुबह वो व्यापारी भागा भागा संत के पास आया। घाव लगभग गायब था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभुतुल्य संत, ये कौन सा जादू है? संत मुस्कुराए। उनकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि श्रोता का हृदय पिघल जाए। भाई, ये मेरा नहीं, ये तो प्रेम का चमत्कार है। जहां प्रेम जागता है वहां प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उस दिन से व्यापारी बदल गया। अहंकार की जगह भक्ति, घमंड की जगह विनम्रता और धन की जगह दया आ गई। और नगर में ये बात फैल गई, प्रेम का एक स्पर्श हजार